रूस के मिखाइलोवस पर बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन हमले के बाद आग की लपटें उठती नजर आई हैं। यहां से रूस के शहर में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक के बाद एक। यूक्रेन ने रूस को जो जख्म दिए हैं वो और उनसे जुड़ी तस्वीरें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि यूक्रेन ने कितने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और रूस को किस कदर नुकसान पहुंचाया। और एक और बड़ी खबर, रूस के स्टावरोपोल पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। मल्टीपल ड्रोन हमलों से रूस के अंदर तबाही मचा दी है। यूक्रेन ने ड्रोन हमला रोकने में डिफेंस सिस्टम भी रूस के नाकाम साबित हो रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, ये ताजा हमला जो किया गया है यूक्रेन की तरफ से, और एक बार फिर से बेहद ही घातक और विनाशक ड्रोन का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने रूस के खिलाफ। और यह हमले, सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है रूस के सामने कि वो रोक नहीं पा रहा। और वहीं रूस के मिखाइलोवस पर फिर हमले हुए हैं। ड्रोन हमलों से ऑयल डिपो में आग लग गई। लगातार तीसरे दिन रूस के शहरों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की तरफ से जो बड़े हमले किए गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। ड्रोन के जरिए बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और ऑयल डिपो में इस हमले के बाद लग गई आग। और एक और बड़ी खबर, रूस के मिखाइलोवस्क में मल्टीपल ड्रोन से अटैक हुआ। लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के बाद कोहराम मच गया। रूस के मिखाइलोव में सामरिक बमबारी की गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और रूस के मिखाइलोवस से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। तेल डिपो में आग लगने के बाद हर तरफ अफरा तफरी नजर आई। ये देखिए किसी ने दूर से इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है और किस कदर से आग और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है इस ऑयल डिपो से, ये आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, मिखाइलोवस्क में तबाही से जुड़ा एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं। तेल डिपो के कई टैंक्स में आग लग गई। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। मिखाइलोवस्क में जो हमला किया गया, रूस के अंदर कई तेल डिपोज और जो टैंक्स हैं उनमें आग लगी हुई नजर आ रही है। और एक और अहम खबर, रूस के कब्जे वाले लुहांस्क में तबाही की खबर आ रही है। सीरियल धमाके हुए हैं यहां पर। सीरियल धमाकों के बाद जगह जगह भीषण आग लग गई। तस्वीरें अब आपके सामने हैं। रूस के कब्जे वाला यह लुहांस्क का इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, यानी यूक्रेन ने यहां भी की है बमबारी। और एक और बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को में हड़कंप मचा है। मल्टीपल ड्रोन हमलों से तबाही मच गई है। वाइल्ड बेरीज का कार्गो सेंटर तबाह। ड्रोन हमले के बाद आग ही आग इस वक्त नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मॉस्को में हमले का यह नया और ताजा वीडियो है और इसके बाद कैसी भयंकर तबाही मची हुई है ये आप देख रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और बड़ी बात यह है कि दूर दराज मॉस्को पर तो हमले किए जा रहे, रूस की राजधानी पर हमले हो रहे और इससे भी कहीं ज्यादा दूर तक साइबेरिया जो इलाके हैं वहां तक अब जो यूक्रेन है वो हाल फिलहाल में हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है। और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि क्या अब जो ड्रोन पावर जैसी यूक्रेन ने हासिल कर ली है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द ज़ेलेंस्की के लिए, पुतिन के लिए साबित हो रहा है। तो ये आशंका इससे पहले भी जताई गई थी कि ज़ेलेंस्की जिस तरह से अपनी ड्रोन पावर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, रूस को आने वाले वक्त में गहरे जख्म मिल सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही है। कैसे हुआ रूस दहन, ज़ेलेंस्की का दावा क्या है, ये आपको एक एक करके बताते हैं। 2 लॉजिस्टिक सेंटर्स ध्वस्त कर दिए गए। क्या हुआ? 700 किलोमीटर दूर हमला हुआ है। फ्रंट लाइन पर स्ट्राइक की गई है। जो मेन लॉजिस्टिक सेंटर है उसे तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा ऑयल डिपो पर हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नोगिंस्क तेल डिपो पूरी तरह से खाक हो गया है, यह खबर सामने आ रही।
ड्रोन हमलों से जगह जगह आग लगी नजर आ रही है। इसके अलावा अजोव सागर में भी स्ट्राइक हुई है। रूस की नेवल फ्लीट को यहां किया गया है टारगेट। जंगी जहाजों पर बमबारी की गई। कार्गो शिप पर ड्रोन हमले किए गए। ब्लैक सी में बमबारी हुई है। रूस की नेवी पर ड्रोन अटैक हुआ। रूस का लॉजिस्टिक नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। मकसद क्या है? रूस की सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट की जो ताकत है उसे खत्म करना मकसद लग रहा है। रूस की सैन्य सप्लाई चेन पर ड्रोन प्रहार किए गए हैं। बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान उठाना पड़ा है। अश्विनी श्रीवास्तव, किस तरह से आप देख रहे हैं इन हमलों को? रूस को मिला ये बहुत बड़ा जख्म है। इसका अंजाम क्या हो सकता है, इस पर बाद में आएंगे, लेकिन इतने बड़े हमलों को, वो भी तब जब यूक्रेन खुलेआम चेतावनी देकर हमले कर रहा हो, रूस रोक क्यों नहीं पा रहा है? यह सवाल क्या सबसे बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं, 4 साल से ज़्यादा यह युद्ध हो गया। अगर आप देखें लड़ाई के पहले दौर के अंदर, जो कि 4 साल से पहले था, उस समय रूस का पलड़ा भारी था और रूस जो है वो अटैक कर रहा था यूक्रेन में। उसने 20% का इलाका भी जीत लिया, चाहे वो डोनबस का इलाका था या जापोरिजिया या खारासोर। और जो भी लड़ाई थी वो या तो यूक्रेन के अंदर थी या बॉर्डर पे थी। रूस के अंदर कोई लड़ाई नहीं थी। मगर जो पलड़ा बदला है यूक्रेन ने लास्ट 6 महीने के अंदर, उसने अपने ड्रोन से हमले किए हैं डीप इनसाइड रशिया। और उसने क्या किया है कि जो इनका एनर्जी सेक्टर है उसको बर्बाद कर दिया है, चाहे वो रूस के अंदर हो या ब्लैक सी या सी ऑफ अजाओ। आप जो रिफाइनरी 34 हैं जो कि रिफाइन करती हैं ऑयल को रूस में, उसमें से 27 को डिस्ट्रॉय कर चुका है यूक्रेन। और यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है अपने ड्रोन्स, और ड्रोन्स की कैपेबिलिटी में मुझे लगता है आज वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 देश हो गया है जिसने इस प्रकार के ड्रोन बनाए हैं जो डिटेक्ट करने बड़े मुश्किल है। और रूस के पास सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम S-400, S-500, मगर फिर लेकिन वही बात है कि S-400 सिस्टम अगर यूज किया जाएगा, इतनी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन के लिए, तो आप कितनी मिसाइलें ही मार लेंगे ड्रोन को? ड्रोन तो अनलिमिटेड संख्या में मारे जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्या इन छोटे छोटे ड्रोन्स को रोकने की कोई स्ट्रैटेजी फिलहाल रूस के पास नहीं है? ऐसी कोई ताकत नहीं है जो रूस को बचा सके इन हमलों से?